बिहार की राजनीति में कुशवाहा जाति का कितना अहम योगदान रहता है, ये लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही सामने आ गए थे, जिसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई थी कि आखिरकार कुशवाहा जाति को, जिसे बीजेपी ने नकार दिया था, अब उसके लिए इनकी अहमियत बढ़ चुकी। राजद जिसे ऐन वक्त पर कुशवाहा जाति के कई उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव के दौरान उतारा, जिसे सीधे तौर पर फायदा मिला, तो इस मास्टर स्ट्रोक पर राजद की सोच क्या थी। आज हम आपको बताने वाले हैं उन 5 बड़े कुशवाहा नेताओं के बारे में जो बिहार की सियासत में अहम योगदान देते हैं। सिर्फ योगदान नहीं देते हैं, उनकी एक इशारे पर जो है यहाँ पर वोट तब्दील भी हो सकता है और वोट खिलाफ भी जा सकता है। पक्ष और विपक्ष दोनों में इनकी अहम भूमिका हो सकती है। ये जिनके साथ होते हैं, आप मानकर चलिए कि कुशवाहा का वोट बैंक जो है वो उन्हीं के साथ में होता है। आज हम 5 वैसे कुशवाहा नेताओं के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिन्हें आप जानेंगे, समझेंगे तो समझ आएगा कि आखिरकार इस वक्त की राजनीति में इनकी क्या अहम भूमिका है। फिलहाल मेरा नाम राज पाठक है, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। लोकसभा चुनाव के दौरान कुशवाहा वोट बैंक को लेकर के जिस तरीके से राजनीति हुई और जिसमें कई नेता छनकर सामने आए, कई बड़े प्रभावी नेता सामने आए, जिसमें दोनों पक्ष में यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ कद्दावर नेता थे। आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले आज चर्चा करने वाले हैं काराकाट के वर्तमान सांसद राजा राम सिंह को लेकर। राजा राम सिंह जो कि वर्तमान में काराकाट से सांसद हैं, इन दिनों खूब चर्चा में हैं। सदन में बढ़ चढ़कर क्षेत्र की बात भी कर रहे हैं। सदन में बढ़ चढ़कर क्षेत्र को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के सवाल भी कर रहे हैं। लेकिन उन्हें जान लीजिए कि वो इस वक्त बिहार भर में सबसे प्रभावी कुशवाहा नेताओं में क्यों आते हैं। सबसे पहले राजा राम सिंह का अपना व्यक्तित्व है। वो जिन्हें जाना जाता है कि ऐसे नेता जिन पर न भ्रष्टाचार का कोई आरोप है, न किसी तरीके से लेनदारी का कोई आरोप। ऐसा नेता जो जनता के बीच में रहकर जनता के पैसे पर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत करके जाता है। राजा राम सिंह काराकाट से जब चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, उसके बाद चर्चा में जरूर रहते हैं, लेकिन उसके पीछे भी उनका काफ़ी लंबा संघर्ष रहता है। पेशे से इंजीनियर हैं, औरंगाबाद जिले के ओबरा के एकौनी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन इंजीनियरिंग जो है उन्होंने उसमें अपना करियर नहीं देखा, राजनीति में देखा। काराकाट चुनाव के दौरान कई वीडियो उनके सामने आए, जब जनता की आवाज़ बन करके जब वो सामने आए तो पुलिस की लाठी चार्ज के भी वो शिकार हुए। 2000 में वो विधायक बने, 1995 से उनकी राजनीति शुरू हुई और 1995 में वो विधायक बनते हैं ओबरा से। 2000 से 2005 तक विधायक होते हैं। उसके बाद सीपीआई के सदस्य रहते हैं। सीपीआई जो उन पर लगातार से भरोसा जताती रही है और सीपीआई के कद्दावर नेता माने जाते हैं राजा राम सिंह। लगातार कई दफ़ा उन्हें टिकट दिया गया लोकसभा के लिए, लेकिन इसके लिए उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके लिए उन्होंने औरंगाबाद लोकसभा, काराकाट लोकसभा, जहानाबाद लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जो है वो सफलता नहीं मिली। लेकिन काराकाट चुनाव 2024 के दौरान जब चुनावी मैदान में उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया, तो वहाँ पर सामने में थे भोजपुरी के स्टार पवन सिंह और एनडीए की तरफ से थे उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कुशवाहा के बड़े नेता माने जाते हैं। और इन्हीं के बीच जब जंग हुई, चुनावी जंग जब हुआ, तो उसमें प्रभावी तौर पर सामने आए राजा राम सिंह। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी पछाड़ दिया, उन्होंने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को भी पछाड़ दिया। और ये आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि इस जीत के साथ एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया कि इस क्षेत्र में अगर आपको जीतना है, वोट चाहिए, तो फिर इनको अपने साथ में रखना होगा। दूसरे बड़े प्रभावी नेताओं में अगर हम चर्चा करेंगे तो दूसरे बड़े प्रभावी नेता इन दिनों खूब चर्चा में हैं, जो औरंगाबाद लोकसभा के सांसद हैं अभय कुशवाहा, जिनकी राजनीति जदयू के विधायक के तौर पर सामने आई, लेकिन बाद में 2024 में वो लोकसभा चुनाव राजद के टिकट से लड़ते हैं।
ऐसी जगह से चुनाव लड़ते हैं जहां से ये माना जा रहा था कि लगभग उनकी हार तय है, क्योंकि अब तक के इतिहास में यहाँ पर गैर राजपूत सांसद नहीं बन पाया था। ऐसे में अभय कुशवाहा के लिए बड़ी चुनौती थी। अभय कुशवाहा मूल रूप से गया जिले के रहने वाले हैं। वो तरारी विधानसभा से चुनाव, माफ कीजिएगा, अभय कुशवाहा मूल रूप से गया जिले के रहने वाले हैं। वो टिकारी विधानसभा जो कि औरंगाबाद लोकसभा में ही आता है, वहाँ से वो चुनाव लड़ते रहे हैं, विधायक बने। उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जदयू को छोड़ करके उन्होंने राजद का हाथ थमा और राजद ने उन पर भरोसा जताते हुए औरंगाबाद लोकसभा का टिकट दे दिया। चुनाव में वो आते हैं। चुनाव में आने के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं, 15 सालों से सांसद रहे सुशील कुमार सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और ऐसे में उनको सफलता मिलती है, वो चुनाव भी जीतते हैं। जिसके बाद इस सफलता के बाद उनका कद और बढ़ जाता है। राजद उन्हें संसद में अपना संसदीय दल का नेता चुनता है और आज वो संसद में अपने क्षेत्र को लेकर के, पार्टी को लेकर के खुल कर के जो है आवाज़ उठा रहे हैं। तीसरे बड़े नेता, कुशवाहा नेता की अगर आप चर्चा करेंगे तो वो हैं आलोक कुमार मेहता। सांसद भी रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में विधायक हैं और राजद के खास करके लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। राजद के वो प्रदेश महासचिव हैं और ऐसा कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के वो राजनीतिक गुरु भी हैं। आलोक मेहता जो कि महागठबंधन सरकार के दौरान मंत्री बनाए गए, संसद में भी रहे, समस्तीपुर लोकसभा से वो संसद चुने गए। 2004-2009 का कार्यकाल उनका रहा। उसके बाद 2024 में उन्हें एक बार फिर से भाजपा के कद्दावर नेता नित्यानंद राय के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया, जहां पर उनकी हार होती है। लेकिन वो हार नहीं है, क्योंकि राजद जानती है कि आलोक कुमार मेहता की भूमिका क्या होगी। दरअसल जब राजद को कुशवाहा वोट बैंक को अपने साथ लाने की जरूरत पड़ी है, वहां पर आलोक कुमार मेहता की भूमिका अहम हुई है। लगातार से कुशवाहा वोट बैंक में सिंधमारी करनी हो, नीतीश कुमार जो कि कहा जाता था लौकुश की राजनीति करते रहे हैं, जो ये लौकुश हैं वो दोनों नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं। उसके बावजूद आलोक कुमार मेहता की वजह से कुशवाहा वोट बैंक में राजद ने सिंधमारी की और इतना ही नहीं किया, 2024 के दौरान ये दिखा भी कि महागठबंधन को कुशवाहा वोटरों का ज़्यादा सपोर्ट मिला। चौथे नंबर पर अगर चर्चा करेंगे तो वो हैं सम्राट चौधरी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी के बारे में ये कहा जाता है कि जिस तरीके से उनका राजनीतिक करियर रहा है, उतार चढ़ाव वाला रहा है। इससे पहले वो राजद में रहे, राजद से ही वो अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी जो कि राजद में मंत्री रहे हैं, बाद में सम्राट चौधरी भी मंत्री बनते हैं। बाद में जब उनका मोह भंग हो जाता है तो वो बीजेपी में शामिल होते हैं। बीजेपी जो है उन्हें अपनी सरकार में 2020 में उनको मंत्री बनाती है। उसके बाद जब नीतीश कुमार सत्ता से पलट जाते हैं, महागठबंधन की ओर चले जाते हैं, तो सम्राट चौधरी का प्रभाव आप समझिए कि बीजेपी उन्हें सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाती है बल्कि सदन का नेता प्रतिपक्ष भी उन्हें बनाती है। और जिसके बाद से सम्राट चौधरी लगातार से जिस तरीके की भूमिका उन्हें बिहार में चाहिए थी, उन्होंने बीजेपी को निभा करके दी है। ऐसा नहीं है, जब नीतीश कुमार को वापस सी कराने की बात आई तो वहां पर भी सम्राट चौधरी की अहम भूमिका थी। उन्होंने ही बातचीत किया। उसके बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी, जिसे आप समझ सकते हैं कि सम्राट चौधरी का कद एनडीए में और ख़ास करके कुशवाहा वोटरों में किस तरीके से उनकी किस तरीके की पकड़ है, जिसके बाद से बीजेपी जो कि बड़ी पार्टी कह जाती है, दुनिया की बड़ी पार्टी है, उसने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनको बनाया और उसके बाद वर्तमान में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए हुए। पहले नंबर पर हैं उपेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा के सबसे बड़े नेता ये कहे जाते हैं। हालांकि काराकाट में पवन सिंह और राजा राम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के दौरान ये चुनाव जरूर हार जाते हैं, लेकिन इनसे
इससे इनका कद छोटा नहीं होता है। ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो कि वर्तमान में अपनी पार्टी बना करके एनडीए के साथ में हैं, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं एनडीए सरकार में और बड़ी भूमिका इनको मिलती रही है। साथ में इस वक्त की राजनीति में जब काराकाट से ये चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद भी लोग मानते हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा के पास कुछ नहीं बचा, तो ऐसे में उनका वो वोट बैंक, उनकी वो राजनीतिक अनुभव जो है वो काम आ जाती है और ऐसे में एनडीए ने उन्हें राज्यसभा में जो है वो भेजने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा का कद इस कदर बड़ा हुआ है, इस कदर बड़ा है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब काराकाट लोकसभा का चुनाव हो रहा था, जहां पर एक तरफ राजा राम सिंह थे, दूसरी तरफ पावर स्टार पवन सिंह थे, और ऐसे में पवन सिंह को लेकर के जिस तरीके से खास जाति का बोलबाला था, प्रभाव था, वैसे में जो कुशवाहा वोट बैंक है, कुशवाहा वोटर हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ सिंपैथी के माध्यम से जुड़ते चले गए। सिर्फ जुड़े नहीं, नाराज भी हुए कि किस तरीके से बीजेपी ने पावर स्टार पवन सिंह को जो है प्लांट कर दिया है काराकाट में, ताकि किसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को रोका जाए। और इसका परिणाम देखिए कि जहां जहां पर महागठबंधन ने कुशवाहा जाति के प्रत्याशी को जो है उतारा, वहां पर कुशवाहा वोटरों का भर भर कर जो है समर्थन महागठबंधन को मिला। चाहे औरंगाबाद की बात करें, काराकाट की बात करें, और अगर बात करें आरा, जो कि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले, उनको भी, सुदामा प्रसाद को भी भर झोला जो है वो प्यार मिला, वोट मिला। और यही कारण रहा कि महागठबंधन मगध क्षेत्र में जो है प्रभावी दिखा। उपेंद्र कुशवाहा का कद इस कदर बड़ा है कि अगर उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश की जाए तो सामने वाला ही बर्बाद हो जाता है। और यही कारण है कि हार कर भी वो जीत गए और उन्हें एक बार फिर से राज्यसभा में भेज दिया गया। तो ये 5 बिहार के बड़े कुशवाहा नेता थे जिन्हें हमने आज आपको बताया। आप भी बता सकते हैं कि आपकी नज़र में कौन है। हमारे इस न्यूज़ पर आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लगातार हम आपको बिहार से जुड़ी तमाम खबरें देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहिए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। धन्यवाद।